उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के एक विवादित सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। प्रश्न पत्र में अफसर के अनुसार बदलने वाला के विकल्प में पंडित लिखे जाने पर विवाद हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को निर्देश दिया कि प्रश्न पत्रों में किसी जाति, धर्म या समुदाय की आस्था से जुड़े अपमानजनक संदर्भ शामिल न किए जाए। उन्होंने कहा कि बार बार ऐसी गलती करने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सरकार ने प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। श्रम एवं सेवायोजन विभाग और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच समझौते के तहत करीब 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इस पहल से युवाओं को नई तकनीकों के अनुरूप कौशल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। आजम खान ने रामपुर डिस्ट्रिक्ट जेल से ईद को लेकर संदेश भेजा। उनके करीबी यूसुफ मलिक ने बताया कि आजम खान ने मुस्लिम समुदाय, खासकर सुन्नी मुस्लिमों से इस बार ईद पर काले कपड़े पहने और हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान में बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए ऐसा किया जाए। आजम खान के इस संदेश के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। चैत्र नवरात्र से पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नवरात्र नारी शक्ति की आराधना और समाज की नई ऊर्जा का पर्व है। मुख्यमंत्री ने विक्रम संवत 2023 की बधाई देते हुए महिलाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने मिशन शक्ति, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और महिला उद्यमी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। योगी ने प्रदेशवासियों से बेटियों को समान अवसर देने का संकल्प देने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से भी माहौल बनाने की कोशिश तेज कर दी। नरेंद्र मोदी की बंगाल रैली का लाइव टेलीकास्ट यूपी भाजपा मुख्यालय में कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियां लोगों तक पहुंच रही है और बंगाल में बदलाव तय है। नेताओं ने दावा किया कि इस बार बंगाल में रिवर्स खेला होबे होगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अपील की गई कि वे बंगाल में अपनी परिचितों तक भाजपा का संदेश पहुँचाएं। दिल्ली की जामा मस्जिद में आयोजित वीवीआईपी इफ्तार पार्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इफ्तार में केवल खास मेहमानों की मौजूदगी पर कई लोगों ने सवाल उठाए। सहारनपुर के देवबंदी आलिम मौलाना कारी इशाक गोरा ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है जहां सभी लोग बराबर होते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद में लोगों को वीवीआईपी और आम श्रेणियों में बांटना गलत है। मौलाना के अनुसार रमजान बराबरी, भाईचारे और ज़रूरतमंदों की मदद का महीना है, इसलिए इफ्तार में सबसे पहले हक गरीब और ज़रूरतमंद रोजदारों का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी। जिला समिति के गठन को लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया। शनिवार को पश्चिमी क्षेत्र पर चर्चा के बाद रविवार को ब्रज क्षेत्र की जिला इकाइयों पर बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर जिलावार समीक्षा की। बैठक के सभी सामाजिक वर्गों और महिलाओं को संतुलित प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया। पार्टी जल्द ही नई जिला समितियों की घोषणा कर सकती है। बहुजन आंदोलन के प्रणेता कांशीराम की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए दिवस मनाने का फैसला किया। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांशीराम को नमन करते हुए सामाजिक न्याय और समानता के संकल्प को दोहराने की बात कही। सपा नेताओं का कहना है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए की राजनीति को मजबूत कर 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार की जा रही है। पार्टी का दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में दलित समर्थन मिलने से उसे बड़ी सफलता मिली थी और अब उसी सामाजिक समीकरण को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। मायावती ने कांशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए प्रेम सिर्फ छलावा है। मायावती ने दावा किया कि केवल बहुजन समाज पार्टी ही बहुजन समाज के हित और उत्थान के लिए काम करने वाली असली पार्टी। उन्होंने कहा कि कई दल चुनाव के समय दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज को याद करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। बसपा प्रमुख ने बहुजन समाज से पार्टी से जुड़कर अधिकारों की लड़ाई मजबूत करने की अपील की। राम मंदिर अयोध्या ने 19 मार्च को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के मौके पर विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। मंदिर ट्रस्ट ने करीब 7000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया। सुरक्षा कारणों से परिसर में मोबाइल फोन, हथियार और निजी अंगरक्षक ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सभी मेहमानों को QR कोड वाले विशेष पास से ही प्रवेश मिलेगा। ट्रस्ट ने नवरात्रि के चलते फलाहार और सात्विक भोजन की व्यवस्था भी की। बाहर से आने वाले अतिथियों के ठहरने के लिए अयोध्या के होटलों में विशेष इंतजाम किए गए।
लखनऊ में एलपीजी की कालाबाजारी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने 1483 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के बाद 24 एफआईआर दर्ज की गई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कई गैस वितरकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि शहर में गैस की कमी नहीं है और सभी एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने कालाबाजारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शिकायत के 24 घंटे कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने बाराबंकी में आयोजित जनसभा के दौरान दावा किया कि उनके काफिले पर रास्ते में पत्थर फेंके गए। उन्होंने कहा कि ये हमला उन पर नहीं बल्कि सरकार की कानून व्यवस्था के दावों पर सवाल है। आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने बहुजन समाज से लोकतंत्र में वोट की ताकत समझने और राजपाट हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि BR अम्बेडकर और काशीराम के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समाज को संगठित होकर अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। संजय निषाद ने गोरखपुर में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। निषाद पार्टी प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने मांग की कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पा रही है वे सीटें निषाद पार्टी को दी जाए। संजय निषाद ने दावा किया कि उनकी पार्टी ऐसे सीटों पर जीत दिला सकती है। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को निषाद राज जयंती पर गोरखपुर में बड़ा चेतना समारोह होगा जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। अजय राय ने यूपी पुलिस SI भर्ती परीक्षा के विवादित सवाल को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अवसरवादी शब्द के विकल्प में पंडित लिखे जाने से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई। राय ने भारतीय जनता पार्टी सरकार में मौजूद ब्राह्मण मंत्रियों से इस्तीफा देकर समाज के साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये सवाल भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मामले की जाँच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। 16 मार्च 2024 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य से हल्का गर्म रहने की संभावना है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में दिन में तेज धूप रहेगी जबकि सुबह और शाम हल्की ठंडी हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। फिलहाल बारिश और आंधी की संभावना कम है जिससे दिन में गर्मी का असर थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।